अस्पताल के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस को बैरिकेड लगाकर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। लेकिन कविता भील के इस बयान ने मचा दी खलबली। क्या वो हमलावर पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं डर लगता, लेकिन जब मेरी बहन की सांसें लड़खड़ाने लगीं तब मैं कांप गई। कविता भील ये शब्द उस मंच से गूंजे जहां कभी चीख पुकार थी, गोलियों की आवाज थी, अब वहां सन्नाटा है और सवाल। कविता भील को होश आ चुका है। पूरे देश में इस खबर ने एक भावनात्मक तूफान खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ बहुजन समाज के लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, गुरुद्वारों में अरदास हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन छात्र और महिलाएं सोशल मीडिया पर एक ही नारा लिख रहे हैं। 3 दिन तक बेहोशी में रहने के बाद जब कविता भील की आंखें खुली, शालिनी उसकी हथेली थामे बैठी थी। दीदी, दीदी उठो, आपने कहा था हम कभी नहीं झुकेंगे। दीदी देखो, मैं यहीं हूं। कविता की पलकों से एक आंसू गिरा। उसका मतलब साफ था, मैं जिंदा हूं और लड़ाई अब और तेज होगी। डॉक्टरों ने जब प्रेस को बताया कि कविता भील अब खतरे से बाहर है, तो पूरे भारत में थाली घंटियां बजने लगीं। गांव-गांव में दीप जलाए गए। बहुजन समाज के हर कोने से एक ही आवाज आई, कविता बच गई, क्रांति बच गई। तीसरे दिन कविता के वार्ड में 2 वरिष्ठ महिला IPS अफसर आए। कमरे में कैमरे बंद कर दिए गए। शालिनी बाहर रही और बयान शुरू हुआ। कविता की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द जैसे पत्थर पर चोट करता हो। मैं जानती हूं वो कौन था। उसने मुझे देखा, आंखों में नफरत थी, और फिर वो ट्रिगर दबा दिया। अधिकारी, कविता जी, क्या आप उसे पहचानती हैं? कविता थोड़ा रुक कर, हाँ, उसने मंच के पास सुरक्षा कर्मियों से बात की थी। वो किसी बड़े नेता का आदमी था। मैंने उसे पहले भी देखा है, एक मीटिंग में, जहां हमारे आंदोलन को तोड़ने की साजिश हुई थी। इतना कहकर कविता ने एक नाम लिया। नाम वो था जो सत्ताधारी पार्टी के करीबी माने जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। IPS अधिकारी ने कलम नीचे रख दी। किसी ने वो बयान लीक कर दिया। रात होते होते सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। हैरत तक कविता ने खोली पोल किसकी। गोली चलाने वाला नेता का चेला। चैनल्स पर डिबेट, जगह जगह प्रदर्शन और बहुजन समाज में भयंकर गुस्सा। लोग कह रहे थे अगर अब भी पुलिस चुप रही तो इंसाफ बहुजन खुद लिखेंगे। सिर्फ पुरुष नहीं, इस बार छात्राएं और महिलाएं डंडे लेकर सड़क पर निकली। अगर हमारी बहन पर हमला हुआ है तो अब हम सिर्फ मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, लाठी भी उठाएंगे। यह नारा दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा तृप्ति ने लगाया। उसका भाषण वायरल हुआ। कविता हम सबकी सांस है। अगर कविता का हमला छूट गया तो कल हर बहुजन बेटी को गोली लगेगी। सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT बनाई, लेकिन बहुजन समाज कह रहा है यह सिर्फ दिखावा है। कविता के बयान के बाद भी पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मंत्री के खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई रेड नहीं। लोग पूछने लगे, क्या कविता का बयान सिर्फ कागज पर रहेगा? कविता की लड़ाई अब इंटरनेशनल हो गई थी। न्यूयॉर्क, लंदन, टोरंटो, हर जगह बहुजन प्रवासी समुदाय ने प्रदर्शन किया। इधर भारत में गांव-गांव में बहुजन पंचायतें बुलाई गईं। हर कोई यही बोल रहा था, हमलावर की गिरफ्तारी तक कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। शालिनी भील मीडिया के सामने आई और कहा, हमारा विश्वास संविधान में है, लेकिन अगर संविधान से ऊपर नेताओं की कुर्सियां हो गईं तो बहुजन का धैर्य जवाब देगा। यह बयान सरकार के लिए सीधी चेतावनी था। वीडियो में कविता ने बहुजन समाज से अपील की, मैं वापस आई हूं लेकिन अधूरी हूं। मेरी आवाज अब आपकी ताकत है। अगर आपने मेरा साथ छोड़ा तो अगली गोली किसी और की छाती चीर देगी। IPS टीम ने उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन 48 पे 48 घंटे बीतने के बाद भी वो गायब है। कहीं से खबर आती है कि वो व्यक्ति देश छोड़कर भाग गया है। अब सवाल ये है, क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी या फिर बहुजन समाज को एक बार फिर न्याय के लिए इंतजार करना होगा? कविता का बयान अब सिर्फ एक बयान नहीं, एक आंदोलन है, और आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं। क्या आपको लगता है कि हमलावर को सजा मिलेगी? क्या ये सिर्फ एक महिला की लड़ाई है या पूरे समाज की? कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कड़ी में सामने आएगा वो नाम जिसने गोलियां चलवाई थी। जय भीम। अस्पताल के उस सफेद बिस्तर पर लेटी कविता भील की आंखें जैसे ही खुली, पूरा कमरा तालियों की गूंज से भर उठा। डॉक्टरों ने मुस्कुराते हुए पुष्टि की, कविता अब खतरे से बाहर है। लेकिन यह सिर्फ एक मरीज के ठीक होने की बात नहीं थी। यह उस उम्मीद का लौटना था जिसे गोली लगने के बाद पूरा बहुजन समाज लगभग खो चुका था। शहर में जैसे कोई त्योहार सा माहौल था। अस्पताल के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी थी। हाथों में पोस्टर, आंखों में आंसू, होठों पर सिर्फ एक नारा, कविता भील जिंदाबाद। सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, युवा और बुजुर्ग सबने अपने अपने तरीके से कविता की सलामती की दुआ मांगी थी। अब जब उन्हें खबर मिली कि कविता को होश आ गया है तो मानो हर चेहरे पर एक नया सवेरा खिल उठा हो। अस्पताल के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस को बैरिकेड लगाकर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। लेकिन किसी के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ उत्साह था। लोग कहना शुरू कर चुके थे, कविता अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। अगर कविता चुनाव लड़े तो पूरा बहुजन समाज उसके साथ होगा। उसने हमारे दर्द को मंच पर आवाज दी थी, अब हम उसकी आवाज बनेंगे। पुलिस अधिकारियों को भी पहली बार लगा कि किसी जिंदा इंसान को देखने इतनी भीड़ उमड़ी है जितनी शायद किसी बड़े नेता के निधन पर भी ना आए। लोगों की मांग थी कि कविता को अब राजनीति में आना चाहिए। वे उसे एक नायिका के रूप में देख रहे थे जो डर से नहीं दृढ़ता से लड़ती है। शालिनी का आभार और बहनों का आलिंगन। शालिनी भील, जो इस पूरी घटना के दौरान एक पल के लिए भी अपनी बहन का हाथ नहीं छोड़ा था, अब मीडिया से पहली बार बोली, हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज जब मेरी बहन वापस आई है तो मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी।
कविता की आवाज अब रुकने वाली नहीं। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोईं, लेकिन ये आंसू अब डर या दुख के नहीं थे। ये थे जिद, जीत और जुड़ाव के। मंच से अस्पताल तक जन आंदोलन की नई लहर कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर कविता भील जिंदाबाद ट्रेंड करने लगा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोगों ने कविता के पक्ष में आवाज उठाई। स्कूलों के छात्रों ने कविता की तस्वीरों के साथ रैलियां निकाली, कॉलेजों में युवाओं ने नुक्कड़ नाटक किए और कई जगह महिलाएं मोमबत्तियां लेकर शांति मार्च में निकलीं। पुलिस का बयान और अब सबसे बड़ा सवाल, इधर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बयान दिया। हम हमलावर की तलाश में पूरी गंभीरता से लगे हुए हैं। चश्मदीदों से पूछताछ हो रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही हम सच सामने लाएंगे। ये हमला केवल कविता पर नहीं, पूरे लोकतंत्र पर था। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या वो हमलावर पकड़ा जाएगा? अब सबकी निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर हैं। क्या राजनीतिक दबाव उसे ढक देगा? क्या सच्चाई सामने आएगी? और क्या कविता की आवाज को दबाने की कोशिश सफल हो पाएगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य में छिपे हैं। लेकिन एक बात तय है, अब ये सिर्फ कविता की लड़ाई नहीं रही, ये पूरे बहुजन समाज की लड़ाई बन चुकी है। जुड़े रहिए, क्योंकि अगला भाग बताएगा क्या हमलावर पकड़ा जाएगा या नहीं।